तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो इंग्लिश की रिगार्डिंग होने वाली है, जिसमें हम वोकैब्स के ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कैसे अपने वोकैब्स के एक बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, किस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को इंप्रूव किया हुआ है। कई बार वोकैब्स की मीन नहीं पता होती, फिर भी आंसर्स आ जाते हैं। हम सारे उन 3 तूफान तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। और मैं पहले ही बता दूं यार, मेरे लिए जनरल तरीके काम नहीं किए। मैंने बहुत कोशिश की है सुधारने की, नॉर्मल तरीके से सुधार लूँ। कईयों ने कहा आर्टिकल पढ़ो, कईयों ने कहा वोकैब्स पढ़ना शुरू कर दो, डेली नोट डाउन करो भाई। लेकिन लिख लिख के सिर्फ कॉपियाँ भरी, मुझे नहीं याद हुआ भाई। क्योंकि कई बार कितनी, अब खुद सोचो आप कितने कितने वोकैब्स याद कर लोगे। अब अगर आप डेली द हिंदू पढ़ते हो ना, तो आपको डेली 5-7 ऐसे नई वोकैब्स मिल ही जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी। अगर आप डेली की 5 वोकैब्स भी पढ़ लोगे भाई, तो मतलब समझ रहे हो 10 दिन में 50 हो जाएंगे, 1 महीने में 150 हो जाएंगी, 6 महीने में लगा लो अंदाजा। नहीं होने वाली भाई इतनी वोकैब से। तो मैंने तो भाई इन तरीकों से अपना काम नहीं किया। और मैं पहले ही बता दूं, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं वीडियो के शुरू में ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो देखना, वरना यहीं से लीव कर देना। क्योंकि भाई देखो, ऐसे झूठ बोल के वाला काम नहीं है। वोकैब्स भाई एक तरीके से कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कभी नहीं याद कर सकते अपनी वोकैब्स। कोई कितना भी कहे कि ऐसे करो वैसे करो, कद्दू कुछ काम नहीं करता है। और वोकैब से एक सीधा सा एक लॉजिक समझो यार, कि मतलब आर्टिकल डेली आएंगे, लैंग्वेज डेली इंप्रूव होती है, लैंग्वेज में नए नए वर्ड डेली ऐड ऑन होते हैं। कितने ही वोकैब्स आप नोट डाउन कर लोगे। अगर नोट डाउन करके याद हो रहा होता तो ये नौबत ही नहीं आती कि हमें वोकैब्स के लिए 10-12 तरीके की वीडियोस देखनी पड़ती कैसे रिटेन करें, है ना। तो भाई ये वो तरीके नहीं हैं। ये वो तरीके जिनसे आपके एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प हो जाएगी। 10 में से 7 बार आप अपने आंसर्स तक पहुंच जाओगे। अगर आप बहुत डीप डाउन नॉलेज चाहते हो तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प नहीं करेंगे। जिस 3 तूफान तरीकों से भाई मैंने अपने लिए चीज़ें ठीक की हैं, अगर आपको लगता है कि आपने भी एकदम हाथ पैर मार चुके हैं, आपने साइड से पूरी कोशिशें कर ली हैं, नहीं हो रहा कुछ ठीक, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं वोकैब्स के लिए। समझो चीज़, तो आप ये समझो कि भाई वोकैब्स याद करना बिल्कुल वैसा जैसे समंदर को एक बार में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि वोकैब्स कभी खत्म नहीं होंगी। डेली वर्ड्स ऐड ऑन होते हैं या डेली लैंग्वेज इंप्रूव करती है खुद को, तो आप कभी भी उतना अपडेटेड तो हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, आपके एग्जामिनेशंस में से रत्ती भर, मतलब भाई मतलब समझ लो इसे, समंदर की एक बूंद जितनी वोकैब पूछी जाती है। अब उस बूंद में कौन सा वर्ड आएगा आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो कई टीचर्स जो हैं हमें पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि जो आर्टिकल्स द हिंदू, द मिंट, इनके जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं में से आपके पैसेज बनते हैं, उसी से आपके पैराग्राफ्स आते हैं। तो आप जनरली अगर आपको बैंकिंग रिलेटेड वोकैब्स पढ़नी है तो फाइनेंशियल मार्केट में यूज होने वाली वोकैब्स के लिए आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जब आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो आपके लिए वोकैब्स की क्लासेस लेके आते हैं, वोकैब्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली वो अपने द हिंदू जो आर्टिकल्स आते हैं उससे पहले 10-15 वोकैब्स करवाते हैं। आप उसको नोट डाउन करके भी अपना वोकैब कवर कर सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा एक तरीका है कि जितने रूट वर्ड्स हैं, लाइक 220 के आसपास, 220-230 रूट वर्ड्स हैं आपके, आप उन रूट वर्ड्स को अच्छे से एकदम याद कर लो। और उन्हीं के आसपास फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं रूट वर्ड से याद करने की, 220 में से लाखों वोकैब्स बनना। तीसरा तरीका ये है। बट ये तीन के तीनों तरीके भाई मेरे लिए काम नहीं करते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे तरीके और होते हैं, जैसे कि पेयर बना लेना, आप पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट टाइप के वर्ड। लेकिन आप हर चीज़ में इन चीज़ों को नहीं लगा पाओगे, है ना। क्योंकि यार आपको कैसे पता कॉन्टेक्स्ट में कि कौन सा पॉजिटिव, विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन कॉन्ट्रास्ट करेगा। इवन आपको अगर उसकी मीनिंग नहीं पता तो वर्ड आपके लिए भाई यूजलेस हो जाता है। तो फार बेटर ये है कि आप उस वर्ड को स्किप कर दो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं जिससे आप अपनी वोकैब कवर कर सकते हो, पर ये तरीके मेरे लिए काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों के ऊपर कि आप कैसे अपना 10 में से 7-6 बार वाला काम निकाल सकते हो। देखो यार, हर एक तरीका परफेक्ट नहीं होता है। मेरे लिए बस मेरी जो बेसिक नीड्स थी कि भाई अगर वोकैब से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझसे बस बन जाएं। हर बार बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कितनी वोकैब्स पढ़ लो, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ इतना पढ़ने के बाद आपसे 10 में से 10 बार वोकैब्स के आंसर्स आ जाएंगे। तो इन सब तरीकों को साइड करते हुए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन तरीकों से आपका काम चलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़ है, आप किसी भी वोकैब को जब रीड करते हो तो पहले उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन डेट फिल इन द ब्लैंक्स का आया हुआ है और वहाँ पे वोकैब्स दी हुई हैं और वहाँ पे आपके 5 के 5 वोकैब्स अलग हैं और आपको किसी का मीन नहीं आता, तो सबसे बेस्ट एडवाइस है भाई क्वेश्चन स्किप कर दो। वहाँ पे फालतू के अजम्पशंस लगाना, गेस वर्क करना बेवकूफ़ी है। 1 मार्क्स
तो मिलेंगे नहीं, अगर नेगेटिव लग गया तो 0.25 एक्स्ट्रा चले जाएंगे। इसलिए अगर आपका ये है कि 5 के 5 जो आपके वोकैब्स लिखे हुए हैं, आपको मीनिंग नहीं पता, आपको ये नहीं पता कौन सा कैटेगरी के वर्ड्स हैं, चुपचाप स्किप कर दो, वो फार फार बेटर ऑप्शन होता है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब्स को याद करने के लिए। देखो, आप कितना भी रटो, आपको नहीं समझ में आने वाला कौन सी वोकैब्स उठ के कहाँ से आएंगी। उससे बेटर है जब भी आपकी वोकैब आपसे पूछी जाए एग्जामिनेशंस में, वो हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पूछी जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठ के चला आया कि आपको वोकैब दे दी गई और आपसे पूछ देंगे। एक आधा क्वेश्चन होते हैं जो एकदम स्पेसिफिक वोकैबुलरी वाले ही होते हैं, उनको स्किप कर दो, वो बेस्ट ऑप्शन होता है भाई। लेकिन उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें जो भी है कॉन्टेक्स्ट के साथ आती हैं। जब भी रीड करो हमेशा ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हो अगर आप एक दो लाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या वहाँ पास से जहाँ पे वो आपको वोकैब लगा कॉन्ट्रास्ट करेगा। तो अगर आपको रफ आइडिया हो जाता है, देन आप उन दिए हुए वर्ड्स में से अगर आपको थोड़ा भी वोकैब्स का नॉलेज होगा, अगर आप रीडिंग करते हो, तो जनरली सेम वर्ड ही घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। उसमें से कैटेगरी बन जाती है कि हाँ ये सेम काइंड ऑफ वर्ड है, ये एक एक्स्ट्रा अलग दिख रहा है, तो आप वहाँ तक अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। उसके लिए आपको उसके सेंस को पकड़ना होगा। और कई बार क्या होता है, उससे आपका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ देता है, अपोजिट पूछ लेता है। इस तरीके से वो जो वर्ड दिया हुआ है, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता बट आपको उसका कॉन्टेक्स्ट का आइडिया है कि भाई नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो ऑब्वियस वर्ड भी नेगेटिव ही होगा, और उससे अपोजिट पूछा गया है तो उसमें आप पॉजिटिव वाला ढूंढ के टिक कर सकते हो। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको इसे वोकैब की मीनिंग नहीं पता है, तो पहले गूगल करने से पहले, उसका मीन देखने से पहले एक बार उसका कॉन्टेक्स्ट रीड करके हैबिट बिल्ड करो अपनी, कि कॉन्टेक्स्ट के साथ वो वर्ड कैसा फील हो रहा है। अगर वो नेगेटिव फील हो रहा है, आप एक बार उस वोकैब में जाके फिर उसका मीन चेक करो क्या ये सच में नेगेटिव है। जब ओवर टाइम आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हो ना, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, है ना, जहाँ भी आप रीडिंग कर रहे हो, और जिस दिन वोकैब्स का आपको मीनिंग नहीं पता है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग उसकी मीन निकालने की हैबिट बिल्ड कर लेते हो, तो जब इन रियल एग्जामिनेशन या मॉक टेस्ट में आप बैठोगे, तो कई बार आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता होती, बट आपके कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर हो जाती है कि आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके हिसाब से अपने आप वोकैबुलरीज चुन सकते हो। और एक चीज़ याद रखो, वोकैबुलरीज भाई सीधा सा है, अगर आपको मीनिंग आती है, आपको कॉन्टेक्स्ट आता है, तो ही आप आंसर कर पाओगे। गेस वर्क मत करना वोकैब्स के साथ, क्योंकि गेस वर्क में काम नहीं चलता है। हमेशा याद रखना, जब 5 दिए हो ऑप्शन में से 4 एक कैटेगरी के हो, एक अलग कैटेगरी को, तभी आंसर टिक करना। अगर किन्हीं 2 पे भी डाउट हो जाए आपको कि यार इसका मीन पता बट इस सेकंड वाले का मीन नहीं पता, तो अजम्पशन के साथ मत जाना, 0.25 नेगेटिव कभी मत लेना। तो ये था वो तरीका जिनसे मैं अपने लिए सॉल्व करता हूँ अपने आंसर्स को, कि कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए, उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आइए, देन वोकैब कहाँ पहुँच गई है उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा वोकैब्स की और एज सच कोई भी तरीके नहीं है याद करने के। जो स्टैंडर्ड तरीके हैं कि आप आर्टिकल पढ़ो, वोकैब्स रटते बैठो, भाई नहीं रट पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी ही वर्ड रट लोगे, है ना। तो आप जो अपना द हिंदू का आर्टिकल पढ़ते हो, जब भी उसको पढ़ो तो वोकैब रटने के अलावा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दिया करो कि किस कॉन्टेक्स्ट पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है। जब आप कई मतलब समझो आपने 10 12 15 आर्टिकल नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ रखे हैं, तो उस पर यूज़ होने वाले वर्ड्स भी आपको ना सबकॉन्शियसली याद रह जाते हैं कि ये वर्ड नेगेटिवली यूज़ होते हैं। आपको मीन्स नहीं पता, बट आपको रफ आइडिया होता है कि ये सारे वर्ड्स है ना नेगेटिव आर्टिकल में यूज़ होते हैं, ये न्यूट्रल टोन में यूज़ होते हैं, ये पॉजिटिव टोन में यूज़ होते हैं। उससे जब आप ना उनके फेमिलर वर्ड्स आप देखोगे ना उनके आसपास, तो आपको रफ आइडिया होगा, अच्छा ये तो नेगेटिव कैटेगरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। वो आपको तब आएगा जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो जिन भी टीचरों से आप पढ़ते हो, थोड़ा सा उनके साथ सिर्फ रीडिंग मत करो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान दो कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। हम क्या करते हैं, हम जब आर्टिकल रीड करते हैं ना, तो हम उसके भाई आर्टिकल पढ़ा, उसमें नाउन प्रोनाउन एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ढूंढा, टेंसेस ढूंढा, उसकी मीन समझी, बात खत्म। नहीं, समझो इस चीज़ को, क्योंकि जो मेंस में आपके आरसीज आते हैं वो इन्फ्रेंस पे आते हो, इन्फ्रेंस के लिए आपका कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। क्योंकि मेंस में आने वाली वोकैब भाई लिटरली बता रहा हूँ ऐसे सर के ऊपर से जाती है, हवा नहीं लगती उन वोकैब्स की। आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, प्री में हो सकता है आपके डायरेक्ट वोकैब्स मिल जाएंगी, बट मेंस एग्जामिनेशंस में हमेशा इन्फर करने के क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी कि पैसेज किस कॉन्टेक्स्ट पे है, कहाँ से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कहाँ पे टोन न्यूट्रल हो गई। ये इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इन चीज़ों पे जब आप अपना वर्क करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी वोकैब्स बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं होंगी,
बट हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये पॉजिटिव साइड की वोकैब है या नेगेटिव या न्यूट्रल। तो अगर आपको समझ में आ जाए कि पॉजिटिव है देन उस हिसाब से अपने आंसर टिक करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, डायरेक्ट स्किप कर दो। बेस्ट एडवाइस है नेगेटिव कभी मत लेना वोकैब से क्वेश्चन में, क्योंकि उस भाई वोकैबुलरी शब्दकोश नाम ही है। अगर आपको मीन नहीं पता, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपको कैटेगरी नहीं पता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लीव कर दे। तो इन स्पेसिफिक एक दो तरीके हैं। एक पहला कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से आप वो कर सकते हो। जब आपके कॉन्टेक्स्ट की बिल्डिंग हो जाएगी, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, बिल्ड कर लो अपना कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग, देन आपको ना वोकैबुलरीज की बहुत मीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ याद रखो, वर्ड जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो एज सच कोई बहुत बाहर से नहीं आएगा, जनरल वर्ड से उठ के आता है। लेकिन हाँ, मेंस में इन्फ्लुएंस की नीड पड़ेगी, जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो जब भी आर्टिकल पढ़ना थोड़ा ध्यान देना कि किस टोन के साथ आर्टिकल चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखोगे ना, तो 2-3 हफ्तों की रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, कई बार वोकैब की मीनिंग ना पता होने में भी आंसर आ जाते हैं। मेरे लिए एटलीस्ट यही तरीका वर्क करता है। 10 में से 6-7 बार ये चीज़ें आराम से काम करती हैं, बिना वोकैब्स की मीन पता के भी आंसर आ जाते हैं। आप भी कोशिश करके देखो, शायद आपके लिए ये तरीका हेल्प करे। अगर नहीं करेगा तो फिर रट तो रही हो यार, रटते रहना। और अगर तरीका काम कर गया तो इसी चीज़ को पॉलिश करते हुए जाना। और वैसे भी कितना भी पढ़ लो, एक जेन्युइन मतलब एक सच कह रहा हूँ आपसे मैं, कितना भी पढ़ लो, कितने भी वोकैब रट लो, कितने आर्टिकल भी पढ़ लो, एग्जामिनेशंस में कई बार ऐसे ही वोकैब्स आएंगे जिसकी मीनिंग आपको तो कतई नहीं पता होगी, ठीक है। क्योंकि हम भाई उतना डीप डाउन कभी जाके पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें रूट वर्ड्स का उतना आइडिया होता नहीं है। तो कोशिश करना कॉन्टेक्स्ट के साथ रीडिंग करो। और एक बात और याद रखना, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर डेवलप होती है। कई बार आरसी एक बार जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ दोगे ना, तो कई सारे आंसर तो आपके यूं ही निकल जाते हो कि आपको उस आरसी का कॉन्टेक्स्ट पता होता है ना। तो उसके आंसर आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं। तो ये एक बोनस टिप थी, लिख के रख लो भाई कहीं पे। इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम से आर्टिकल पढ़ना, तो उसके सिर्फ मीन समझने के लिए या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए मत पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते रहना। तो यही एक तरीका है भाई जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अपने मॉक टेस्ट पे, अपने आर्टिकल्स पे, ताकि मुझे मेरी वोकैब्स भाई मैं कितना भी पढ़ लूँ नहीं आने वाला भाई। बट यही सब करते कराते मैंने इंग्लिश में 18-20 नंबरों तक भाई लेके आया खुद को। आप भी कोशिश करो, शायद आपके लिए भी तरीका वर्क कर जाए। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। कोशिश करना 1-2 हफ्ते फॉलो करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।